अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। क्या आप भी अपने शॉपिफाई स्टोर के चेकआउट की सेटिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने कस्टमर का चेकआउट फॉर्म जो है वो खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर हैं हमारे कस्टमर के चेकआउट फॉर्म के लिए, जो कि वो फर्दर आगे आपको ऑर्डर प्लेसिंग के तौर पे उसको सेट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कस्टमर अपने स्टोर के नेम का यहाँ पे एआई जो कि शॉपिफाई का साइड किक के नेम से है, यहाँ पे हमें मिलता है, जो कि हमें अपने स्टोर के नेम को जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। अब हम देखेंगे कि अब हमने अगर तो हमने स्टोर का नेम जैसे हम इसमें शुरू से चलते आ रहे हैं, एथनिक डॉट स्टोर के नाम से हमने इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ये अक्सर होता ये है कि ये वाली सेटिंग जो है ये थोड़ी सी रिफ़्रेश हो जाती है। जब आप बाकी सारी सेटिंग करने के बाद इस तरफ को आते हैं तो फिर आपका यहाँ पे स्टोर का नेम थोड़ा-सा कभी-कभार होता है कि वो चेंज हो जाता है। आपने मेक श्योर करना है चेकआउट की सेटिंग से पहले कि आप इसके जो एथनिक डॉट स्टोर है इसको सेम ऐसे रखें और साथ में अपने फ़ोन नंबर को मेंशन कर दें। जब आप अपने फ़ोन नंबर को भी अटैच कर देंगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप भी आसानी से, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि आपको कौन सी ऐप को डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये सेटिंग की, उसके बाद हम देखते हैं, इसको हम सेव करने के बाद आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्लान्स, बिलिंग और ईच एंड एवरीथिंग का। अब जैसे-जैसे हम देखेंगे कि इसमें हम क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आपने ट्रायल के तौर पे किया हुआ है तो आपका ट्रायल जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपके लिए पेमेंट जो है वो ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं चेकआउट पे। जो मेन चेकआउट का जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो आप अपने कस्टमर से रिक्वायर करते हैं, वो कौन-कौन सी होंगी। यहाँ पे देखें कि आपको जो कस्टमर का कॉन्टैक्ट मेथड है वो किस तरह हो। अकेला मेल लिखा हुआ आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेल पे होता है। आपने कभी भी इसको मेल पे नहीं रहने देना, आपने हमेशा इसको फ़ोन नंबर प्लस मेल इस तरह करना है कि उसका आपके पास फ़ोन नंबर आ जाए, क्योंकि जब राइडर आपकी डिलीवरी या आपके प्रोडक्ट पहुँचाने जाएगा तो वो उसके फ़ोन नंबर पे कॉल करेगा और उससे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो आप कन्फर्मेशन के लिए भी अपने कस्टमर के जो फ़ोन नंबर्स हैं वहाँ पे ही करते हैं। तो यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल को ख़त्म करने के बाद इसको फ़ोन नंबर और ईमेल पे क्लिक कर लेना है। देन हमारे पास और ऑप्शन जो आ जाते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें, ये देखें शो अ लिंक और कस्टमर दैट ट्रैक ऑर्डर विद द शॉप। अब यहाँ पे हमारी शॉप का जो ट्रैकिंग नंबर हो जाएगा, एक उनके पास कस्टमर के पास चला जाएगा। तो ये भी आप अपने कस्टमर को शो करवाना चाह रहे हैं ताकि आपके कस्टमर का आपके प्रोडक्ट पे एक ट्रस्ट बिल्डअप रहे। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये नहीं होगा, अगर आप इसको चेक रहने देंगे तो ये हो जाएगा। अब आपको जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने कस्टमर की ड्यूरिंग चेकआउट, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, उसमें आपको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए रिक्वायर। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास आ जाता है रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम या फिर रिक्वायर ओनली लास्ट नेम। तो हमें लास्ट नेम से कभी भी इसको सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपके पास ये वाली सेटिंग है तो आप इसको फर्स्ट में कर लेंगे कि हमें फर्स्ट और सेकंड यानी हमें जो सरनेम है विद उसका ओरिजिनल नेम भी चाहिए। और कंपनी नेम ये मैटर नहीं करता कि वो किसी कंपनी से रेलिवेंट है, कहीं पे जॉब है या कहीं भी वो कहाँ से कर रहा है, वो पर्सनली भी कर सकता है, इसको डोंट इंक्लूड ही रखेंगे। एड्रेस लाइन नंबर 2 ये हम ऑप्शनल रखेंगे, ठीक है। एक एड्रेस होता है जो रिक्वायर होता है और दूसरा होता है जिसमें आपने अपार्टमेंट अपनी जो एक कहाँ पे ब्लॉक नंबर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करना होता है। तो एड्रेस लाइन 2 उसको बोलते हैं। इसको आपने ऑप्शनल रहने देना है, यानी अगर वो फिल आउट नहीं भी करेगा तो भी उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो एड्रेस नंबर 1 होगा वो तो बाय डिफ़ॉल्ट चेकआउट फॉर्म में होगा, यानी उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो है ना वो आपने हमेशा ऑप्शनल रखना है। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फर्दर डिटेलिंग में जाएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारे पास एड्रेस लाइन नंबर 1 का होता है तो वो उसी में ही कर देते हैं चेकआउट। अब आ जाते हैं शिपिंग के हवाले से, जो हमारे पास बाकी इसका फ़ोन नंबर है। हमें यहाँ पे हमेशा यहाँ पे देखना है कि इसको आपने रिक्वायर्ड करना है। कभी भी ये नहीं हो
कि ये ऑप्शनल हो, क्योंकि फ़ोन नंबर नहीं होगा तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी तक और राइडर और ईच एंड एवरीथिंग ये पॉसिबल नहीं हो सकेगी। आपके प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाएगी। तो जो अगर आप किसी और को सेटिंग करके दे रहे हैं शॉपिफाई स्टोर की, या फिर आप अपने लिए कर रहे हैं, तो आपने हमेशा इसको क्या करना है, आपने इसको रिक्वायर करना है, जिसमें हमारे पास जो शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, समथिंग ये सारी चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए। इसके बाद मार्केटिंग साइन इन है, यानी कि हमारे पास जो मार्केटिंग ऑप्शंस होते हैं उसमें आप ईमेल के ज़रिए, कि अगर कोई इंसान जो है वो आपके पास आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, उसने चेकआउट फॉर्म लिया, उसने एक दफ़ा आपसे चीज़ ले ली, तो यहाँ से हमें अपनी ईमेल मार्केटिंग, नेक्स्ट आपकी कोई भी सेल लगेगी तो उसको खुद ब खुद ईमेल चली जाएगी। तो ये चेकआउट का फॉर्म जो है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आपको इसको ध्यान से फिल करना पड़ता है। और एसएमएस भी जाएगा, ठीक है, जब जैसे ही उसका ऑर्डर कंफर्म होगा तो उसको एसएमएस जाएगा। तो अगर हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, तो चेकआउट ओनली, यानी चेकआउट करेगा तो ही एसएमएस जाएगा, तो ये फिर अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं कि आप ईमेल मी विद जो भी आपने एज इट इज़ न्यू ऑफर्स और ये सारी चीज़ें इसको टिक करेगा, ठीक है। जब भी मार्केटिंग और जब भी वो चेकआउट करेगा, यानी उसको ये 2 ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको एसएमएस भी चाहिए, साथ में आपको ईमेल चाहिए। अगर वो यस कर देगा तो उनको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आपने सेटिंग इम्पॉर्टेंट कर लेनी है, ताकि फ़र्दर इसकी जो स्टोर की डिज़ाइनिंग होगी उसमें हम आपको किसी भी किस्म की मुश्किल ना आए, और ये सारी सेटिंग होगी तो आप आगे फ़र्दर काम कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक दफ़ा सारी चीज़ें देख लेनी है कि आपका कोई भी ऐसा जो है वो एज़ इट इज़ ना हो कि जो आपको आगे जाके परेशानी का सबब बने। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए भी कर रहे हैं तो भी इसको आपने करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये देखें सेटिंग सेव हो गई है। अब हमारे चेकआउट का जो फॉर्म था ये टोटली इसमें हमने सेटिंग हर चीज़ मेंशन कर ली है। प्रोडक्ट पेज भी हमारा रेडी हो गया है। प्रोडक्ट पेज के अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स थी वो भी कर ली हैं। नेक्स्ट हम इसका ये देखें टैक्स एंड ड्यूटीज़ में आ जाते हैं। तो हमारा जो लोकेशन है शॉप की वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में यहाँ पे 16% लिखा होता है, आपने इसको 0% कर देना है। कभी भी आपने इसको 16% नहीं करना, तो इसमें ये होगा कि शॉपिफाई फिर उसमें टैक्सिंग की भी प्राइसिंग ऐड कर लेगा, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो फिर एज इट इज़ उसको सेल नहीं हो सकेंगी। तो मज़ीद इस तरह के टिप्स एंड वीडियोस जानने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोगों को इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो मिलता रहे। स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टोर डिज़ाइनिंग।